सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी ने आज जयपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। आम जन को समर्पित आयोजन में अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत संत महात्मा, सामाजिक व्यापारिक संगठन, पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, ये शब्द गुलाबी शहर के परकोटे में गूंज उठे जब अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक तिरंगा यात्रा निकली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यात्रा की अगुवाई की। सबसे पहले अल्बर्ट हॉल पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। फिर जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचलने वाली भारतीय सेना का अभिनंदन वंदन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। हमारे सैनिकों ने सटीक बता करते हुए और आपने देखा कि उन आतंकी अड्डों पर उनके जो बने हुए थे पाकिस्तान में, किसी भी और व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई और हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया। मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं और उनको इस बात के लिए पूरे देश के हर व्यक्ति को गौरव है कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की कार्रवाई की गई है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यह समय बदला हुआ समय है। यह वो समय है जो मोदी जी ने देश की सेनाओं को छूट दे करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। तिरंगा यात्रा में संत, महात्मा, मौलवी और धर्मगुरु सबसे आगे चले। फिर पूर्व सैनिक, महिला मोर्चा, एनसीसी कैडेट्स, सामाजिक व्यापारिक संगठन, अधिवक्ता गण और बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मंत्रियों में प्रमुख तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जोराराम कुमावत, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों में अरुण चतुर्वेदी, सीपी जोशी, अशोक परनामी और जयपुर जिले के सांसद मंजू शर्मा, राव राजेंद्र सिंह, विधायकों कालीचरण सराफ, कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा, महंत बाल मुकुंदाचार्य की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत पर उनको शाबाशी दी और यात्रा में शामिल लोगों का आभार जताया। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमें देश के सैनिकों को हौसला अफजाई भी करना है और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी तिरंगा यात्रा निकाल करके गांव ढाणी में, हमारी हर विधानसभा में, हर मंडल में, हर गांव में यात्रा निकलेगी और हमारे उन सैनिकों का सम्मान करने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को और सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको पुनः सलाम करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। इस तरह से हम पे अटैक हुआ, हमारे निर्दोष नागरिकों पे अटैक किया, पाकिस्तान ने टेरर अटैक किया। उसके बाद हमने उनके टेरर कैंप्स पे अटैक किया। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने लगातार हम पे हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो सब असफल हुआ। उनको हमने सफल नहीं होने दिया। हमारे सैनिक बल, हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से उनका जवाब दिया। जिस तरह से हमने दिखाया पूरे विश्व को कि भारत एक बहुत ताकतवर देश है हर प्रकार से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अल्बर्ट हॉल से लेकर बड़ी चौपड़ तक तिरंगा हाथ में लिए पैदल चले। उनकी जीवटता देखने लायक थी। ऐसा पहली बार था कि बीजेपी ने यात्रा तो निकाली, लेकिन बीजेपी के झंडे, बैनर और दुपट्टे का उपयोग नहीं किया। विशुद्ध गैर राजनीतिक स्वरूप इसका रखा गया। राष्ट्रभक्ति का ओतप्रोत वातावरण तैयार करना चाहिए। राष्ट्रभक्ति पक्ष में भी चाहिए और विपक्ष में भी चाहिए, तभी जाकर के लोकतंत्र सफल होता है
देशभक्ति का वातावरण तैयार करना है। और आपको मैं बताकर गर्व महसूस करता हूं कि हमारी सेना को जब छूट दे दी गई तो हमारी सेना ने पाकिस्तान की सीमा में 500 किलोमीटर रावलपिंडी के भी उस पार जाकर आतंकवादी केंद्र को नष्ट किया। जिस पराक्रम के माध्यम से उन्होंने इस आतंकवाद का हमने जवाब दिया, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उन सबको ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने करने का काम किया। और हमने पूरे विश्व को इस बात का संदेश भी दे दिया कि भारतवर्ष पहले वाला भारतवर्ष नहीं है, ये नया भारतवर्ष है, मजबूत भारतवर्ष है, शक्तिशाली भारतवर्ष है। किसी का भी जवाब देने के लिए ये तत्पर भारतवर्ष है। और आगे से हमारे देश में किसी ने आंख भी उठा करके देखी तो उसकी आंख निकालने का काम हमारी सेनाएं करेंगी, हमारी सरकार करेंगी, हमारे नेताओं करेंगे। आतंकवादियों ने जब भी भारत की ओर कोई भी हरकत की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आज पूरा भारत एक साथ, सभी जाति धर्म पंथ के लोग एक साथ यूनिटी होकर और एक संदेश दे रहे हैं कि संपूर्ण राजस्थान का नागरिक, अभी तो पूरा भारत का नागरिक आदरणीय मोदी जी के फैसले और हमारी सेनाओं के साथ है। और हमारी सेनाओं ने जिस तरीके से आपके दांत ही नहीं तोड़े, आपके आंत भी तोड़ी है और आतंकवाद का इस बार पक्का इलाज भी किया है। तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम की रचना करने वालों में रामलाल शर्मा, भूपेंद्र सैनी की टीम ने अपना योगदान दिया। 3 जिला अध्यक्षों अमित गोयल, राजेश गुर्जर और सुरेश सैनी प्रमुख तौर पर रणनीति बनाने में शुमार रहे। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये पाकिस्तान और अरब कंट्री जितनी भी हैं जो भारत का विरोध करती है उनको दिखाने के लिए क्योंकि आज का ये कार्यक्रम उन आतंक विरोधी गतिविधियों को एक लगाम ना लगाने वाला और सैनिकों का हौसला अफजाई करने वाला ये कार्यक्रम रहेगा। हम सेना के जवानों के साथ हैं जिनकी वजह से आम आदमी आराम की नींद सोता है। ऐसे सैनिकों का हौसला अफजाई का ये कार्यक्रम है। मुस्लिम समाज की तरफ से यहाँ स्वागत सम्मान रखा गया है उन सैनिकों का जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस देश को कामयाबी दिलाई है। अल्बर्ट हॉल से लेकर बड़ी चौपड़ के बीच 11 स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया गया। जामा मस्जिद के बाहर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेज गर्मी के बीच भी तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा को गैर राजनीतिक बनाया था। यही कारण है कि बीजेपी के कोई प्रतीक यहाँ पर नज़र नहीं आए, केवल था तिरंगा झंडा और जय हिंद का नारा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारतीय सेना ने अपना अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया, पूरे गुलाबी शहर ने आज सेना को वंदन किया, नमन किया और उन सैनिकों को शहादत को सलाम किया जो वीर गति को सरहद पर प्राप्त हो गए थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपना संबोधन अल्बर्ट हॉल पर दिया और तिरंगा यात्रा में चलकर जयपुर वासियों का हौसला बढ़ाने का काम किया। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ और विनोद गोस्वामी, मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।